हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी जो इग्नू में रिसेंट एग्जाम हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन आया है जिसका हम लोग आंसर्स करेंगे कि बराह मिहिर के व्यक्तित्व एवं कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो चलिए देखते हैं बराह मिहिर का कृतियों और इनके व्यक्तित्व पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए इसका आंसर्स करने का करते हैं। आचार्य बराह मिहिर का नाम भी प्राचीनतम आचार्यों में के रूप में बहुत ही प्रमुखता से लिया जाता है। आचार्य बराह मिहिर गणित एवं ज्योतिष के संहिता स्कंध के प्रतिभा संपन्न त्रिस्कंद विद्वान थे। बृह जातक ग्रंथ के उप संहराध्याय की पद संख्या 9 में इन्होंने अपना नाम स्वयं ही उद्घोषित किया है। इनके अनुसार इनका नाम बराह मिहिर था, जैसा कि ये स्वयं कह रहे हैं। अवांतिक बराह मिहिर मुनियों के मतों का सम्यक अवलोकन कर रुचिर होरा शास्त्र का निर्माण करता है। आइए इनके जन्म स्थान के बारे में देखते हैं। बराह मिहिर कृत बृहद जातक का अनुसार ही इनका जन्म स्थान अवंती राज्य के सीमांत अंतर्गत स्थित तथक नामक ग्राम में हुआ था, जैसा कि ये स्वयं कह रहे हैं। कि क्या कह रहे हैं इसको देखते हैं। मैं आदित्य दास का पुत्र, उनसे ही अर्थात अपने पिता से ही ज्ञान प्राप्त किया और कापी तथक ग्राम में सूर्य का वर प्रसाद प्राप्त किया। उक्त तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि बराह मिहिर उज्जैनी के रहने वाले थे और इनके पिता एवं गुरु का नाम आदित्य दास था। आइए इनका जन्म काल देखते हैं। आचार्य बराह मिहिर ने अपने जन्म काल के संबंध में किसी भी ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कोई संकेत नहीं दिया है और न ही कोई पुरातात्विक या ऐतिहासिक साक्ष्य ही इनके जन्म काल के संबंध में प्राप्त होता है। परंतु पंच सिद्धांतिका करण ग्रंथ में के आरंभ में ही शक 427 ग्रहण किया गया है। बराह मिहिर का जन्म काल 505 ईस्वी से 20 वर्ष पूर्व अनुमानित 485 ईस्वी माना जाता है, चूंकि पंच सिद्धांतिक उनकी पहली रचना है और उस समय बराह मिहिर 20 वर्ष के ही रहे होंगे, अतः यह कथन युक्तियुक्त लगता है। शक 427 ईस्वी के अनुसार 505 में ही बराह मिहिर का जन्म शक हो सकता है। इसी कारण उक्त करण ग्रंथ में यह शक वर्ष लिया गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बराह मिहिर की रचनाएं। आचार्य बराह मिहिर ने 505 ईस्वी से 480 ईस्वी के अंतर कालावधि में कुल 7 ग्रंथ निर्मित किए, जिनमें पंच सिद्धांतिका, बृह उद्योग यात्रा, बृहत संहिता, बृह जातक, लघु जातक, विवाह पटल, समाज संहिता अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से प्रसिद्ध है। परंतु पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृह जातक, लघु जातक ये 4 ग्रंथ ही वर्तमान में उपलब्ध होते हैं। इनके 2 ग्रंथ विवाह पटल और समाज संहिता संप्रति अनुपलब्ध एवं विलुप्त है। विवाह पटल का उल्लेख स्वयं बराह मिहिर ने बृहत संहिता में किया है तथा समाज संहिता का उल्लेख उदाहरण पूर्वक भट्टोत्पल ने बृहत संहिता की टीका में किया है। 18 अध्यात्मक बृहदोग यात्रा ग्रंथ भी बराह कृत है, जिनका उल्लेख स्वयं बराह ने अपने बृह जातक ग्रंथ के अंत में किया है। वर्तमान में यह ग्रंथ अनुपलब्ध है। पंच सिद्धांतिका इनकी प्रथम रचना है, जिनका संक्षिप्त विवरण यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आइए पंच सिद्धांतिका के बारे में जान लेते हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्म सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, पौलिश सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत संज्ञक 5 सिद्धांतों का साधारण संकलन आचार्य बराह मिहिर ने किया है। यह बराह की प्रथम कृति मानी जाती है। इसका रचना काल 505 ईस्वी के लगभग है। वर्तमान में मुद्रित रूप में यह ग्रंथ उपलब्ध होता है। इस ग्रंथ की प्रामाणिकता के संदर्भ में
बराहमिहिर कहते हैं कि ये पॉलिश सिद्धांत अति विशिष्ट रूप से स्फुट था। ऐसे ऐसे इसके ऐसे इसके आसन रोमक सिद्धांत को समयक कहा गया है। इन दोनों से स्पष्टतर सूर्य सिद्धांत था। इनके अतिरिक्त शेष वशिष्ठ और पैतामह ये सब दिग गणितीयकृत स्फुटता से अत्यंत दूर थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं पैतामह पैतामह संहिता। पंच सिद्धांतिका के अंतर्गत आने वाले पैतामह सिद्धांत का मूल तत्व उसके 12वें अध्याय में है, जहां पर केवल इसकी 5 आर्या मात्र ही आती है। इतरत्र कहीं भी पंच सिद्धांतिका में उक्त पैतामह सिद्धांत का कुछ भी सिद्धांत आया हुआ नहीं है। उक्त सिद्धांत लगद प्रणीत वेदांग ज्योतिष जैसा ही है। जैसा कि इनकी पहली आर्या में युग के संबंध में कहा गया है कि सूर्य चंद्र के 5 वर्ष का एक युग, 30 मसा का एक अधिमास और 63 दिवस का एक क्षय, ऐसा पितामह ने उपदिष्ट किया है। नेक्स्ट आते हैं वशिष्ठ सिद्धांत। पंच सिद्धांतिका अंतर्गत वशिष्ठ सिद्धांत संबंधी 13 आर्या उस ग्रंथ में है। इस सिद्धांत के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसमें जो पद्धति है वह इस समय प्रचलित सिद्धांत ग्रंथ की पद्धति से कुछ भिन्न प्रकृति की पद्धति है। इसमें सूर्य चंद्र के अतिरिक्त अन्य ग्रहों के संबंध में भी कुछ कहा नहीं गया है। तिथि नक्षत्र के ज्ञान का प्रकार कहा गया है, परंतु वह भी संप्रत पद्धति के अनुसार नहीं है। नेक्स्ट आते हैं रोमक सिद्धांत पे। यह सिद्धांत पांचों सिद्धांतों के अर्वाचीन है। मूल रोमक सिद्धांत हिप्पार्कस के ग्रंथ का अनुसरण निर्मित किया गया प्रतीत होता है और वह ईसा पूर्व 150 टालमी के अनंतर किसी काल की रचना होनी चाहिए। ग्रीक ज्योतिषी हिप्पार्कस ईसा पूर्व 150 के आसन्न हुए थे। इनके द्वारा प्रतिपादित वर्ष का मान 365 दिन, 14 घटी और 48 पल और रोमक सिद्धांत वर्ष मान एकदम मिलता है। नेक्स्ट आते हैं पुलिस सिद्धांत। पंच सिद्धांतिका के अंतर्गत पर्याप्त विषय सामग्री पुलिस सिद्धांत में प्राप्त होती है। इस सिद्धांत के 3 प्रकार होते हैं और उन तीनों की आर्याओं में भिन्नता देखने को मिलती है। इसमें रवि चंद्र स्पष्टीकरण दिया हुआ है, परंतु भौमादि ग्रहों की गति स्थिति नहीं कही गई है। पलभा की सहायता से चरखंड और उसके द्वारा दिन मान निकालने की रीति दी गई है। देशांतर का विचार है कि सांप्रत पद्धति के अनुसार तिथि नक्षत्र साधन का प्रकार दिया गया है। रवि चंद्र के क्रांति साम्य का विचार प्रदत्त है। ग्रहणों का विचार दिया गया है और वर्तमान पद्धति के अनुरूप ही है। ग्रहों के वक्र मार्गियों का विचार दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं सूर्य सिद्धांत। सिद्धांतिका के पांचों सिद्धांत में रवि चंद्रानयन भिन्न भिन्न प्रकार से कहा गया है, परंतु इतर ग्रह सूर्य सिद्धांत के ही दिए गए हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि सूर्य सिद्धांत पांचों सिद्धांतों में अधिक महत्व का है, सबसे स्पष्ट सावित्र है। ऐसा इस ग्रंथ की प्रथम आर्या में भी कहा गया है। इस ग्रंथ के सूर्य सिद्धांत में सांप्रत सूर्य सिद्धांत की तरह ही अधिमासादि से संबंधित तथ्य 14वीं आर्या में दिए गए हैं। 9वें अध्याय की 26 आर्या और 10वें अध्याय की 7वीं आर्या में सूर्य चंद्रानयन ग्रहण इत्यादि कहे गए हैं। 11वें अध्याय की समस्त 6 आर्या में ग्रहणों को विषय में विवेचन है और अस्र 16वें अध्याय की समस्त 26 आर्याओं में भौमादि ग्रहों के मध्यम मान का उनका स्पष्टीकरण, बकरा मार्गीय, अस्तोदय इत्यादि दिया गया है। सांप्रत सूर्य सिद्धांत की तरह ही अधिक मासादिकों के मान रवि चंद्र और अन्य ग्रहों के भगण मान, करण काल के क्षेपक इत्यादि के मान प्रदत्त है। इस सिद्धांत अनुसार अवंती के मध्य रात्रि कालीन ग्रह स्थिति आती है, जैसा कि 16वें अध्याय की प्रथम आर्या में कहा गया है। करणागत ग्रहों
के 6% 427 के मध्य रात्रि को दिए गए हैं। इस सूर्य सिद्धांत में तारा ग्रहण अवंती के निषाद में बुध शुक्र मध्य मार्ग के तुल्य प्राप्त होते हैं। पंच सिद्धांतिक कोक्त सूर्य सिद्धांत में भगणादिकों की संख्या और वर्षमान सांप्रत के सूर्य सिद्धांत में दिए गए भगणादिकों के मान से मेल नहीं खाते हैं। इससे यह जान पड़ता है कि सांप्रत का सूर्य सिद्धांत पंच सिद्धांतिक कोक्त सूर्य सिद्धांत से सर्वदा भिन्न है। प्रथम की अपेक्षा द्वितीय अवार्चिन है और वराह ने पहले के सिद्धांतों का संकलन मात्र किया है, जो कि ऐसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट आते हैं बृहद संहिता। वराह मिहिर कृत इस ग्रंथ के 2 खंडों में कुल 105 अध्याय है और संप्रति यही एकमात्र विस्तृत एवं संपूर्ण रूप से उपलब्ध संहिता ग्रंथ है। इसके प्रथम खंड के अध्यायों का विवरण अधो दर्शित है। आचार्य ने दैवज्ञों को सार्वत्रिक कुशलता प्राप्त करने के लिए सहायभूत विस्तृत विषय वस्तु इस ग्रंथ में प्रदत्त की है। इन्हीं विशेषताओं के कारण यह ग्रंथ संप्रति भी प्रसिद्ध है। यह ग्रंथ अनेक अवान्तर ग्रंथों का उपजीव्य भी है। इसी प्रकार उत्तरवर्ती द्वितीय खंड के 52वें अध्याय में शरीर चिन्ह, 53वें में वास्तु विषय, 54वें में दरकागल, 55वें में वृक्षों की चिकित्सा, 56 से 60 अध्याय तक मंदिर प्रतिमा निर्माण विधि। इस अध्याय के उपरांत 17वें अध्याय तक पशु मानव लक्षणों का वर्णन है। 71 से 73 अध्याय तक छत्र चवर का लक्षण है। 74 से 78वें अध्याय तक काम लक्षण, इत्र निर्माण का विवरण आदि दिया गया है। 80 से 85वीं अध्याय तक रत्न परीक्षा और 86 से 89 अध्याय तक विभिन्न शकुन प्राणियों चेष्टाओं से शुभाशुभ कथन को दिया गया है। 89 से 100 अध्याय तक तिथि नक्षत्र करणों में करणीय कार्यों का विवेचन है। 101 से 102 अध्याय तक नक्षत्र जातक तथा राशि चक्र विवेचन और इनके अनंतर अंतिम 105वें अध्याय तक ग्रह गोचर का अद्वितीय विवेचन आचार्य द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं बृहद जातक। वराह का यह ग्रंथ फलादेश का सर्वमान्य मानक ग्रंथ है और विचित्र स्थानों से प्रकाशित भी किया गया है। इसमें 25 अध्याय है। अमेरिकन एफेमेरिड ने इसका रचना काल 540 ईस्वी माना है। इस ग्रंथ का सार रूप लघु ग्रंथ लघु जातक है। जैसा कि आचार्य स्वयं लघु जातक में होरा शास्त्र लघु जातक में कहा है कि संभवतः इस ग्रंथ का निर्माण बृहद संहिता के उपरांत हुआ होगा। इस ग्रंथ पर 1882 से 1883 ईस्वी में महिदास और महिधर आचार्य रचित टीका है, जो कि डेक्कन कॉलेज के संग्रह में संग्रहित है। इस तरह हमने वराह मिहिर के व्यक्तित्व और इनकी कृतियों पर प्रकाश डाला। तो आप लोग इस टाइप से इसको आंसर करेंगे ताकि जो भी एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करे वो आपको फुल मार्क्स दे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।